आज हम समझेंगे जीवन में 3 खतरे हैं जिसे व्यक्ति अपने आप खरीद लेता है। इन्हें ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ती बल्कि मोल ले लिया करता है। पहला खतरा है अपने काम की तरफ ध्यान ना देना। आज व्यक्ति प्रायः करके यहाँ वहाँ उलझ जाता है या दूसरे की ओर ध्यान देता है, अपने काम की ओर ध्यान नहीं देते। जो जीवन में अपने काम की ओर ध्यान नहीं देते वो कभी सफलता प्राप्त नहीं करते। जीवन में अपने काम की ओर ध्यान न देना सबसे बड़ा खतरा है। इस खतरे से बचने का प्रयास करिएगा। आप जो अपनी बुद्धि को, अपने समय को यहाँ वहाँ लगाते हैं, उस समय को अपने काम में लगाइएगा। इतने लगाइए, अपने काम में इतने व्यस्त हो जाइएगा कि आपको यहाँ वहाँ देखने का समय ही ना मिले। क्योंकि जो व्यक्ति व्यस्त रहते हैं वो मस्त रहते हैं और हमेशा स्वस्थ रहते हैं। दूसरा खतरा है दूसरों की बुराई करना। यह हर एक व्यक्ति कर लेता है। हर एक व्यक्ति को निंदा रस में बड़ा आनंद आता है। सामने वाला दिखा नहीं कि उसकी कमी पहले दिख जाती है। सामने वाला यहाँ पर आ नहीं पाया, उसकी कमियां आने पहले गिनाने लगता है। इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है दूसरे की कमजोरियों की ओर ध्यान देना। जो दूसरों की सफाई में लगे रहते हैं वो कर्मचारी होते हैं, और जो अपनी सफाई में लग जाते हैं वो एक संत हुआ करते हैं। हमें दूसरों की कमजोरियां नहीं देखना, दूसरों की खूबियां देखना है। ये हमारे लिए खतरे से बाहर कर देगा। और जब भी हम दूसरों की बुराई देखेंगे निश्चित रूप से हम दूसरों को दुश्मन बना देंगे। ये सबसे बड़ा खतरा हो जाता है। सामने वाला यदि हमारा दुश्मन बन जाता है तो हमेशा के लिए खतरा पैदा कर लेते हैं। इसलिए हमें कभी किसी की बुराई नहीं करना चाहिए। और तीसरा खतरा है बुद्धिमानों से ईर्ष्या करना। एक नीति है कि बुद्धिमानों से और बलवानों से कभी ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो बुद्धिमानों और बलवानों से ईर्ष्या करते हैं वो समूल नष्ट हो जाया करते हैं। सूरज हमेशा यही कहता है, क्यों जलते हो मुझ जैसे, मेरे जैसे रोशनी पैदा करो ना। इसी प्रकार से आप किसी बुद्धिमान से मत जलो। हो सके तो आप भी ऐसी बुद्धि प्रकट करो, ऐसा ज्ञान प्राप्त करो। उसने साधना की है अपने जीवन में, इसके माध्यम से उसने बुद्धि अर्जित की है, ज्ञान प्राप्त किया है। आप आलसी बने रहे, प्रमादी बने रहे, इसलिए आपने ज्ञान प्राप्त नहीं किया। इसलिए आप बुद्धिमानों से ईर्ष्या ना करें। सबसे अच्छी बात है आप भी बुद्धिमान बनने का प्रयास करें। मैं कई बार सोचा करता हूँ कि जो ईर्ष्या करते हैं वो निश्चित रूप से सामने वाले को अपने से बेहतर समझते हैं, और ईर्ष्यालु व्यक्ति बुरे किस्म का निंदक भी हो जाता है। इसलिए ईर्ष्या का त्याग करिएगा, क्योंकि बंधु ईर्ष्या अंदर अंदर जलाती रहती है, बिना ईंधन के ही आदमी को जलाती रहती है। इसलिए इन 3 खतरों से अपने जीवन को ऊपर उठाने का प्रयास करें। पहला था अपने काम की तरफ ध्यान ना देना, इस खतरे से दूर हटें। दूसरे की बुराई करना, इससे भी दूर हटें। और बुद्धिमानों से ईर्ष्या करना, इससे भी दूर हटें, तो अपना जीवन बड़ा आनंदमय हो जाएगा। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय।